इतना सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके पास क्या है? कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं ₹1,00,000 इस सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला के पास उसकी पॉकेट में उसको कमेटियां शमेटियां मिली होंगी, सैलरी मिली होगी महीने बाद। उसने कहा होगा चलो यार सेविंग स्कीम है हमारे पास, उसमें मैं क्या करता हूं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करता हूं। एंड गेन उसने हासिल किया इंटरेस्ट, सूद, बस सूद हासिल किया नो फेंटी पेगी एट द रेट ऑफ 5%, उसे 5% सूद मिल रहा है पर सो डेट द टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ₹1,00,000 उसके पास इन्वेस्टमेंट थी जो उसने सेविंग में लगानी थी। जो टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी के बाद इज ₹Y, यानी कि आपके पास टोटल वैल्यू आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट, उसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट होएगी वो किसमें होएगी? लास्ट में Y, जो ये इक्वेशन भी उसमें मेंशन है। द मॉडल्ड एज एन इक्वेशन इज, जो भी आपने मॉडल यूज करना है उसकी इक्वेशन के लिए Y इज इक्वल टू ₹1,00,000 इंटू 1.05 की पावर क्या है बच्चों आपके पास? T आपके पास क्या है? T इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मालूम करें हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विड बी डबल्ड, यानी कि उसकी जो ₹1,00,000 है वो कितनी हो जाएगी? ₹2,00,000। इन्वेस्टमेंट डबल का मतलब तो यही है कि आपके पास ₹1,00,000 है, आपने उसे डबल करना है, जुए में तो नहीं ना करना। तो उसने क्या कि यार उसने सेविंग स्कीम में लगाया हुआ, उसने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले आपके पास देखें रुपीज Y क्या है? Y है जी आपके पास ₹1,00,000, ठीक है। अब जब ये डबल होगा, जब ये डबल होगा तो क्या हो जाएगा? 2Y इज इक्वल टू 2 इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई ₹1,00,000 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इधर भी हो जाएगा बच्चों आपके पास। ये इक्वेशन ये बनेगी सही, यानी कि पहले 1,00,000 था, हमने उसको 2,00,000 करना है, ठीक है। मॉडल भी उसने हमें बता दिया है। कौन सा मॉडल बताया जी? आपके पास Y इज इक्वल टू ₹1,00,000 एज इट इज इंटू 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? T। अब हमने ये टाइम पीरियड फाइंड करना है कि हाउ मेनी ईयर्स लगेंगे, कितने साल लगेंगे। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, आपके पास इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। चले देख लेते हैं। Y आपके पास क्या है? Y 1,00,000 था, लेकिन हमने करना कितना है? उसे 2,00,000 करना है। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 2Y, ठीक है। इधर आ जाएगा ₹1,00,000 इंटू 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? T। और Y बेसिकली आपके पास पड़ा क्या हुआ है? Y आपके पास पड़ा हुआ है बच्चों ₹1,00,000, इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर आ जाएगा एज इट इज, और इधर भी आ जाएगा 1.05 की पावर T। ये हो जाएगा आपके पास ₹2,00,000, ठीक है, इज इक्वल टू 1,00000 इंटू 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? T। ये अब ₹1,00,000 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वलिटी किधर आएगा? क्यों आ जाएगा? डिवाइड। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यू से कैंसिल, बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा? रिमेनिंग आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 इज इक्वल टू, ठीक है। इधर आ जाएगा 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? T। और मुझे टाइम फाइंड करना है किसी ना किसी तरह, तो मैं क्या करता हूं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा log 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है? T। अब आपको पता है कि आपके पास जो ये पावर होती है ना, ये log से पहले लिखी जाती है। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, अगर हम log 2 की वैल्यू साथ साथ फाइंड करते हैं तो क्या बनेगा? बनेगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। इधर आ जाएगा 0.3010 इज इक्वल टू T। इधर आ गया log 1.05 की जो वैल्यू है वो है जी आपके पास 0.0212। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वालिटी किधर आएगी तो क्या हो जाएगी? आपके पास डिवाइड हो जाएगी। 0.0212 इज इक्वल टू T। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास आया 14.2053 इज इक्वल टू T। यानी कि उसे तकरीबन T टाइम था, यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, तो उसके 14 ईयर्स लगेंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर। 14 साल के बाद बच्चों क्या हो जाएगी? वो उसकी जो ₹1,00,000 हो जाएगा ना, तो उसका वो ₹2,00,000 हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करता? कोई अपना बिजनेस करता और 1 महीने के अंदर अंदर 1,00,000 से वो ₹2,00,000 कमा सकता था, अगर वो मेरी मानता तो। पैसा ही पैसा होगा।